नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील पाटीदार। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आप लोगों से बेलेनाइटिस के बारे में। इस बीमारी में जो मेल्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट जैसे पेनिस में इन्फेक्शन जैसी स्थिति बन जाती है। आगे जो ग्लांस होता है, अगला जो हिस्सा होता है लिंग का, उस पर जलन, खुजली और बहुत ज़्यादा रेडनेस देखी जाती है। कई बार ग्लैंड्स में भी इन्फ्लेमेशन इसकी वजह से हो सकता है और जिसकी वजह से चिपचिपा पदार्थ भी वहाँ से सीक्रेट होता हुआ देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सफाई ना रखने के कारण, अच्छे से साफ सफाई ना रहने के कारण, गंदगी अगर साफ़ ना हो तो वो जो प्राइवेट एरिया होता है मेल्स फीमेल्स का दोनों का, वहाँ पे बहुत सारी गंभीर बीमारियां इससे पैदा हो सकती हैं। ऐसे ही पुरुषों में भी एक बीमारी पैदा होती है जिसका नाम है बेलेनाइटिस। तो जो एक तरीके का इन्फ्लेमेशन है, एक तरीके का इन्फेक्शन है और इससे सेकेंडरी इन्फेक्शन का भी डर रहता है। कई बार इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ देखी जाती है और कई बार कोई फंगल इन्फेक्शन ग्रो होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले कि बेलेनाइटिस में क्या होता है। तो जो फोर स्किन है, लिंग के आगे की जो चमड़ी है कुछ लोगों की, वो आगे से नहीं हटी हुई होती है, तो उसकी वजह से उसमें वहाँ पे गंदगी इकट्ठी होती है और पर्सन अगर साथ में सफाई भी नहीं कर रहा है तो वहाँ पे इस तरीके के इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। जिसमें जो ग्लांस पेनिस है उसकी चमड़ी में छोटे छोटे दाने अगले हिस्से में देखने को मिलते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जलन, रेडनेस और खुजली देखी जाती है। आमतौर पर ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ये गंभीर रूप भी ले सकती है, जिससे कि जो पेशेंट है उसको पेशाब करने में जलन हो सकती है, उसके प्राइवेट पार्ट से बैड स्मेल आने लगती है और जो इंटरकोर्स है उसको करने में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो सकती है। तो कई बार उसकी जो फीमेल पार्टनर है उसको भी इसकी वजह से कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो बेलेनाइटिस में क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें घाव बन सकते हैं। अब घाव क्योंकि ऐसी जगह बन रहे हैं कि जिसको आप खुले में नहीं रख सकते, तो वहाँ पर बार बार क्या होगा, आपके कपड़ों का टच वहाँ पे लगेगा और जो घाव है वो बढ़ सकते हैं। और जिन लोगों को इसकी प्रॉब्लम होती है उनको घाव हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है और जो इन्फेक्शन होता है वो कई बार इनफर्टिलिटी तक भी जा सकता है। तो ये जो घाव है ये हीलअप होते हैं, तो कई बार स्ट्रक्चर ये लोग बना लेते हैं, तो वहाँ की जो स्किन है वो सिकुड़ जाती है, जिसके बाद यूरिन पास करने में भी पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशन को हम ध्यान में रखते हुए अब चलिए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स की। इसको आपको फॉलो करना है अगर आपको बेलेनाइटिस की प्रॉब्लम है। पहली चीज़ तो ये कि आप किसी भी तरह का सोप वगैरह यूज़ नहीं करेंगे उस पार्ट पर। जेंटली गर्म गुनगुने पानी के साथ आप वॉश कर सकते हैं, ठंडे पानी के साथ भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन हाइजीन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो भी आप अंडर गारमेंट्स यूज़ कर रहे हैं सन ड्राइड होना चाहिए, कॉटन वाले होना चाहिए और जितने भी मॉइस्चराइज़र है दोस्तों इस पर लॉक नहीं होने चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से वेंटिलेशन हवा का होना चाहिए। दोस्तों, इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन हमारी आती है रस्टॉक्स 30। रस्टॉक्स दी जाती है जब आपकी ग्लांस पेनिस पर रेडनेस हो, जो कुछ ज़्यादा ही रेड हो, एक अजीब सी रेडनेस वहाँ पर देखी जाएगी, पार्ट डार्क रेड हो चुका होगा, इसका मतलब आपको सीवियर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। साथ ही साथ आपका जो ग्लांस पेनिस है उसमें स्वेलिंग बनी रह सकती है, इचिंग है, बर्निंग है। यहाँ पर हमें रस्टॉक्स मेडिसिन का यूज़ करना है और 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार। दोस्तों, इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन आती है और जिसका कि नाम है मर्कसॉल 30। तो ये दवा बहुत ही अच्छा काम करती है, स्पेशली उन पेशेंट में जिनके की पेनिस के आगे के पार्ट में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है और वहाँ की जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राइड होती है, छोटे छोटे लाल कलर के दाने वहाँ पर हो जाते हैं और स्पेशली नाइट में वहाँ पर बहुत ज़्यादा इचिंग पेशेंट को बढ़ जाती है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि वहाँ पर अब जख्म बनने लगे हैं और तब हमें मर्कसॉल का यूज़ करना है। मर्कसॉल 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह दोपहर डायरेक्टली और टाइम। थर्ड मेडिसिन जो आती है दोस्तों वह है नाइट्रिक एसिड 30। नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छा काम करती है और इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो है कि अपर पार्ट में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, वहाँ पर जलन होती है और स्पेशली हमें देखने को मिलता है कि स्किन में हमेशा क्रैक्स जैसे वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि स्किन ड्राई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, स्किन फट जाती है वहाँ पे, जैसे एड़ियों में हमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें फोर स्किन जो है पेनिस की, वहाँ पर हमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं, रेडनेस देखने को मिलती है, खुजली देखने को मिलती है, जलन देखने को मिलती है। तो क्रैक्स और अल्सर जैसा हो जाता है, इसलिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। 30 पोटेंसी रहेगी दोस्तों इसकी भी और
30 पोटेंसी में ये अच्छा वर्क करती है, इसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, सुबह दोपहर रात। सब दवाइयों को आप 15 दिन तक यूज़ करें दोस्तों। इसके अलावा एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको यूज़ करना है पेनिस को साफ़ करने के लिए, आगे के पार्ट को साफ़ करने के लिए। इसके लिए आपको कैलेंडुला का मदर टिंचर यूज़ करना है। दिन में 2 बार इसे रुई की सहायता से लगाना है और घुमाकर फेंक देना है दोस्तों। तो ये सब बहुत ही उपयोगी है, बेलेनाइटिस को 100% ये सब ठीक कर देंगी। अगर आप हमसे परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करके टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मेरा स्टॉक, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर सुनील पाटीदार। धन्यवाद।